हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आदर्श क्लासेस। तो मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जीएस की, जिसमें आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान मतलब इंडियन पॉलिटी के 500 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं उसमें इसी में से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप इस वीडियो को देखें तो ध्यान से देखें और जहाँ पर भी बैठे एकांत में एक कॉपी पेन लेकर देखें, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चंस को और छोटी छोटी चीज़ें बताई भी गई हैं। जितना हो सका उतना बता दिया गया है। अदरवाइज़ बहुत सी अभी वीडियो आएंगी जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी फ़ायदा भी होगा इससे। और आपको इन फ्यूचर जब भी आप टेस्ट देंगे तो उसमें देखेंगे कि जितने आपको क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन रिलेट भी होंगे। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। पेड होगा तो 9717406249। अगर आप लेना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज कर दें और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। इस चैनल पे हर तरह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाएगी, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो या फिर एसएससी लेवल सीजीएल हो, किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट हो, इस चैनल पे उसकी तैयारी कराई जाएगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी को हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो ये वो क्वेश्चन है 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के। तो मैं इसमें आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ तो वीडियो स्किप ना करें, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि एक चीज कॉमन चल रही है, संविधान सभा। तो एक दल के रूप में, कोई एक दल था जिसने क्या करा था कि संविधान सभा की रचना हेतु इसने ये कहा था कि संविधान सभा बनाई जाएगी। 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? स्वराज पार्टी। अब मैं आपको स्वराज पार्टी के बारे में बता देती हूँ कि स्वराज पार्टी क्या है, किसने बनाई थी, क्या इसके उद्देश्य थे। तो जो स्वराज पार्टी है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, और ये बनाई गई थी 1 जनवरी 1923 को। तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया था और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था। इसका उद्देश्य ये था कि एक्चुअली आपको पता होगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और वो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। उससे सभी नेता निराश हो गए थे कि आंदोलन चलाया गया, ये सक्रिय किया गया, हमने इसमें साथ दिया, लेकिन अब इसे बंद कर दिया। तो इसके कारण क्या हुआ कि लोग जो नेता थे वो परेशान हुए। तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम स्वराज पार्टी बनाएंगे और उन्होंने इसका उद्देश्य रखा कि सरकार की नीतियों का घोर विरोध करेंगे और उनके कार्यों में अड़ंगा डालेंगे। मतलब जो भी वो काम करते थे हमेशा उनके कार्यों में अड़ंगा डालते थे। अब नाम आप स्वराज पार्टी सुन रहे हैं तो डेफिनेटली इसका इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य था वो ये था कि स्वराज दिलाना, कि भारत को क्या दिलाया जाएगा? स्वराज। असहयोग आंदोलन को सफल बनाने की भी इसमें कोशिश की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वराज पार्टी का पतन हो गया। इसका सबसे जो प्रमुख कारण था वो ये था कि चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे स्वराज पार्टी क्या है और कब बनी। तो 1 जनवरी 1923 को बनी थी और चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसे बनाया गया था। अगर आप लोग मेरी बोली हुई एक एक चीज लिख लेते हैं तो सीरियसली मैं आपको इस चीज का वादा कर सकती हूँ कि आपको पॉलिटिकल समझने में कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। इसमें जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना उससे रिलेटेड आपको सब कुछ पता होगा, इससे कुछ बाहर नहीं आने वाला है। एक तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आंसर को देख रहे हो, उसके बाद मैं आपको उसे एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ, तो आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए ध्यान से सुने और लिख जरूर ले एक एक। जैसे कि मैंने अभी बोला 1 जनवरी 1923, अब आपको डेट परमानेंट तो याद नहीं रह पाएगी, अगर आप लिख लेते हो और रिवाइज करते हैं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से। ठीक है, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक मतलब होता है एक तरह से लीगल, औपचारिक मतलब क्या है? सही। ठीक है, 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने किया? तो 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार किसने किया था? A.M.N. राय ने।
ठीक है, किसने किया था? M.N. राय ने। अब मैं आपको समझा देती हूँ संविधान सभा क्या है। ठीक है, ऊपर भी आया था संविधान सभा, नीचे भी है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी संविधान सभा है, तो मैं आपको बता देती हूँ संविधान सभा। लोकतांत्रिक देशों में दो तरह के देश होते हैं, एक होता है लोकतांत्रिक और दूसरा होता है गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब जहां चुनावों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। लोकतांत्रिक देशों में शासन के मौलिक कानूनों का निर्माण वहां के नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वहां के नागरिकों की, अब आप जानते हैं कि हम चुनाव करते हैं, किसका चुनाव करते हैं हम? अपनी सरकार का। तो इसका मतलब हमारा प्रतिनिधि हमारी चुनी हुई सरकार करती है ना, तो वही क्या करेगी? संविधान सभा बनाएगी। तो प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता है। तो लोकतांत्रिक देशों में शासन के मौलिक कानूनों का निर्माण वहां के नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता है। तो वहां के नागरिक, जैसे कि हमारी संविधान सभा की बैठक बैठाई गई थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति बनी, तो भारत के नागरिक थे और उन्होंने क्या बनाया था? संविधान बनाया था। तो वो जो बनी थी वो संविधान सभा में बनी थी, जिसे संविधान सभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान सभा। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो संविधान सभा में क्या बनेगा? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान के आधार पर ही एक देश चलाया जा सकता है, क्योंकि एक रूल्स और रेगुलेशंस जब बन जाते हैं तो उसी के आधार पर सबको काम करना होता है। उससे क्या होता है कि सभी लोग एकजुट होकर रहते हैं, सबके लिए बाउंडेशंस होती हैं, सब इक्वल होते हैं, इसलिए संविधान बनाने की बहुत जरूरत होती है एक देश में। तो वो कब मांग की गई थी? 1935 में। कब की गई थी? 1935 में। अब कई बार डिमांड की गई थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी और बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, क्योंकि आपको पता है कितने स्ट्रगल के बाद हमने जो है आजाद करवाया अपने देश को, स्वराज पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? ठीक है, एक वर्ड होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वर्ड आप सुन लोगे ध्यान से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब होता है कि अब पहले तो 21 एज थी, बट अब 18+ के बाद कोई भी इंसान, किसी भी रंग, किसी भी जाति, किसी भी संस्कृति का इंसान वोट डाल सकता है और उस वोटिंग के आधार पर ही कौन चुनी जाएगी? सरकार। तो उन्होंने कहा वयस्क मताधिकार, मतलब इनके वोटों के आधार पर जो लोग चुने जाएंगे वो संविधान सभा में बैठेंगे और संविधान सभा में बैठने के बाद क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ठीक है, क्रिप्स मिशन तो भाई भारत आया 1942 में, लेकिन ये 1942 में जो भारत आया क्रिप्स मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को डाउट होता है कि क्रिप्स मिशन है क्या, इसमें क्या हुआ था, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। क्रिप्स मिशन जो था ये चलाया था स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और जो कि स्टैफोर्ड जो क्रिप्स थे ये एक मतलब लेबर पार्टी थी, उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने ये चलाया था। तो एक्चुअल में हुआ ये था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, उसमें भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक असफल प्रयास रहा था ये क्रिप्स मिशन। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार ने क्या चाहा था कि हम लोग, मतलब जो इंडियंस हैं, उनका साथ दें उन्हें जिताने के लिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन चलाया, लेकिन जो क्या रहा? असफल रहा, उसको सहयोग नहीं मिला था। तो ये स्टैफोर्ड क्रिप्स ने चलाया था और उनका ये कहना था, मतलब उन्होंने क्या करा कि इसके भारतीय नेताओं, मुख्यतः कांग्रेस व मुस्लिम लीग के नेताओं के सहयोग से युद्ध काल में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो सहयोग प्राप्त करना चाहते थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बदले, ठीक है, जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाएगा भारत में चुनाव कराने व औपचारिक दर्जा, मतलब औपनिवेशिक दर्जा प्रदान करने का उन्हें वादा किया गया कि भारत में चुनाव करा दिए जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। लेकिन अभी क्रिप्स जो है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो तो इस चीज को कह रहे हैं, लेकिन वहां के जो उस टाइम पे चर्चिल, ठीक है, वायसराय जो थे चर्चिल, उन्होंने कहा, वो इसके बिल्कुल विरुद्ध थे, वो बिल्कुल भी इसे नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव सिर्फ कौन लेकर आए थे? लेबर पार्टी। और उन्होंने ये कहा कि भारतीयों को भी स्वशासन का अधिकार है,
तो ये था क्रिप्स मिशन। लेकिन जो क्रिप्स प्रस्ताव था, ये क्रिप्स प्रस्ताव भारत के नेताओं के बीच बैठकर चलाया गया था उनके सहयोग से, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है। अब आप जाने कि गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा, काफी बार ये पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है यहीं पे। गांधी जी ने कहा था कि दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक है क्रिप्स मिशन। ठीक है, बैंक दिवालिया हो चुका और आने वाली तारीख पे आप एक चेक दे रहे हो, तो वो क्रिप्स मिशन है। क्योंकि भाई इंग्लैंड तो बचा ही, ब्रिटिश जो था वो तो कुछ बचा ही नहीं था, वहां पे तो कुछ नहीं बचा, वो खुद ही दिवालिया है। तो वो हमें क्या कहेगा कि हम आपको आजाद कर देंगे, तो हमें तो आजाद होना ही होना था। तो इसमें सभी दल जो थे वो एक मत थे। यह प्रस्ताव उनका क्या रहा, असफल रहा, उसमें उनका कोई भी काम नहीं बन सका। लेकिन जैसे ही इसका ये असफल हुआ, वैसे ही भारत ने कहा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया कहा गया कि अब ब्रिटिश की बात हमारे देश में मानी नहीं जाएगी। तो ब्रिटिश ने भी शांत नहीं बैठी थी। इसके बाद ब्रिटिश ने भी इसका दमन करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। कांग्रेस के जितने भी नेता थे सबको जेल में डाल दिया। तो क्रिप्स मिशन आपको समझ में आ गया किसने चलाया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने चलाया था। और ये सिर्फ एक प्रयास था कि जो भारतीय लोग हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश का साथ दें, तो इसके लिए उन्होंने ये चलाया था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भेजे थे। और उसका उद्देश्य ये था कि संविधान सभा का गठन कैसे किया जाएगा। उसके साथ साथ भारत में एक प्रॉब्लम भी चल रही थी विभाजन की, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे। और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने रखी थी। और ये भी कहा था कि 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। तो 3 सदस्य कौन कौन थे? सबसे पहले आए थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, नाम लिख लेने आपको तीनों, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और थर्ड थे एवी अलेक्जेंडर। ये 3 थे जो आए थे और जो यहाँ पे सॉल्यूशंस निकालने आए थे कि हमारी शांतिपूर्ण सत्ता कैसे बन सकती है। तो ये था हमारा कैबिनेट मिशन, तीनों के नाम और किस आधार पर कैबिनेट मतलब कि हमारी संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये सारी चीजें उसमें देखी गई थी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी। अस्थाई का मतलब ये सिर्फ 2 ही दिन बने थे और ये काफी ज्यादा मतलब ओल्ड एज के थे। कहा जाता था कि मतलब पहले के टाइम में बुजुर्गों को ये सारी चीजें, तो वही चीजें। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा थे जो अस्थाई अध्यक्ष बने थे सिर्फ 2 दिन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको ध्यान रखना है कि अस्थाई थे डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा और स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रॉब्लम्स हो जाती है बच्चों क्योंकि वो स्थायी और अस्थायी याद नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद काफी जो आजादी जब हमें मिली थी तो ये एक हमारी प्रॉब्लम ही थी एक तरह से, क्योंकि हैदराबाद में जो निजाम थे वो कभी भी इंडिया से मिलना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो वो इसमें मिलना नहीं चाहते थे, इसके कारण प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई थी और इसलिए वो कभी भी संविधान सभा में भाग उन्होंने लिया ही नहीं था। नेक्स्ट, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? अभी मैंने बताया था कि कितने लाख पे संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। कितने पे? 10 लाख जनसंख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उस टाइम पे बहुत सी ऐसी समितियां बनाई गई थी जिनके अध्यक्ष अलग अलग बनाए गए थे। जैसे कि संचालन समिति की हमने यहाँ बात करी है, ऐसे ही प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति भी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद से। आवास समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष सीतारमैया थे। ठीक है, और आपने प्रारूप समिति तो सुनी ही होगी और जिसके अध्यक्ष कौन थे बताइए जरा? इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ऐसे ही एक और अध्यक्ष कमेटी बनी थी, मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति। एक तो कमेटी मतलब समिति बनाई जाती है और एक उप समिति बनाई जाती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट उप समिति भी होती है जिनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इन कमेटियों का काम होता है संचालन करना कार्यों का, मतलब कि आखिर कौन सा काम कैसे हो रहा है उस पर सारी बातचीत करना, सॉल्यूशंस निकालना, वो सब कमेटी काम करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति। और इसके साथ साथ संघीय शक्तियों संबंधी जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो एक तो इसमें किसकी बात करी गई है, संघीय संविधान समिति की, तो इसमें बता दिया है। मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बता दे रही हूँ कि जो संघीय शक्तियों संबंधी जो समिति बनी थी, शक्तियां जो होंगी उसके भी जो थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैं आपको बता चुकी हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय जो राज्य बन रहे थे, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो 3 ऐसे स्टेट मतलब कि प्रिंसेस स्टेट थे जो हमसे ऐड नहीं होना चाहते थे, वहां पे सबसे अच्छी भूमिका जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही अपना रहे थे। इसके साथ साथ मैं बता देती हूँ, सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे वो एक और समिति के सलाहकार थे और वो थी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति जो बनी थी उसके भी वल्लभ भाई पटेल ही थे। अगर आप लोग ना लिखवाए हो तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, आप लोग लिख लेंगे ये समितियां जिससे कि आपको याद रहेंगी। तो आप नीचे देख भी सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति ही बताई थी मैंने कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तथार्थ समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारी समितियां हैं और उप समिति भी कुछ दी गई हैं, तो ये समितियां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, अभी मैंने बताया था जेवी कृपलानी। ठीक है, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचित जनजाति आपने सुना होगा एसटी और एससी। तो अनुसूचित जनजाति एक होती है कौन सी, अनुसूचित जनजाति जो है उसके सदस्य कितने थे इसमें संख्या में? 33 सदस्य उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हो जाती है एसटी, अनुसूचित जनजाति को हम क्या कहेंगे? एसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। उसके बाद का काफी अच्छा क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे थे? तो इसमें लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन। टोटल कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो संविधान जो बनकर तैयार हो गया था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में हो गया था। संविधान जो होता है वह मूल सिद्धांतों या स्थापित नजरियों का एक समुच्चय होता है जिसमें कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। मतलब कोई भी जो राज्य है या कोई भी संगठन है जो कार्य करेगा वो संविधान के आधार पर करेगा। इसे एक लिखित या फिर जीवन संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक दस्तावेज होता है जो कि प्राय हमारा जो है वो लिखित है और यह वह जो विधि के आधार पर कार्य करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया संविधान के बारे में। संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठक टोटल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च किए गए थे? तो ये किए गए थे 64,96,729। ठीक है, तो 729 इतने पैसे उस टाइम पे संविधान को बनाने में खर्च हुए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा की अंतिम बैठक कराई गई थी। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 में। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रगान को अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को हमने अपनाया था 24 जनवरी 1950 को।
इसके बाद है, ये आजाद भारत की बातें हो रही है यहाँ पे। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रगीत को अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था? तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य देश मई 1949 को बना था। तो राष्ट्रमंडल जो है ये उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे देश भी हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहे थे, लेकिन ऑलमोस्ट वो हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में रहे थे, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, परंतु वह राष्ट्रमंडल देश वहाँ का सदस्य नहीं है। इसमें टोटल 53 सदस्य देशों का अंतर सरकारी संगठन ये बना हुआ है। समझ में आ गया आपको? राष्ट्रमंडल देश का मतलब क्या है? जो कभी ना कभी ब्रिटिश के क्या रहे हैं? अधीन रहे हैं। इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1949 को हुई थी। 28 अप्रैल 1949 को हुई थी और 8 देशों ने मिलकर इसे बनाया था। तो वो थे यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? राष्ट्रमंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया है और इसके मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्य के मामले के मंत्री कौन थे? तो प्रथम सूचना व प्रसारण आप लोग जान सकते हैं, तो उसके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले गृह मंत्री बने थे स्वतंत्र भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने? डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने थे पहले शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर जॉन मथाई। तो डॉक्टर जॉन मथाई क्या बने थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन बने? लेबर। तो लेबर मिनिस्टर बने थे जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर। कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? C.H. भाभा। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुगम शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? V.N. गॉडगिल। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी 395, ठीक है, 395। तो ये थे क्या? अनुच्छेद थे उस टाइम पे। और उस टाइम पे भाग कितने थे? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो कुल कितने भाग थे? 22। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। आपने 3 क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ देखे हैं। सबसे पहले अनुच्छेद थे 395। अनुच्छेद को हम आर्टिकल्स भी बोलते हैं, तो वो उस टाइम पे थे 395, जो कि अब हो गए हैं 448 प्रेजेंट टाइम में। आप लोग ध्यान से लिख लेंगे, प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 448, 448। नेक्स्ट, उस टाइम पे आपको भाग देख रहे हैं आप, कितने बताए गए हैं? 22, ठीक है। तो भाग जो थे 22 थे, जिन्हें हम पार्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में, जो अब हो गए हैं 25। पहले 22 थे और अब कितने हैं? 25। इसके बाद आप इसमें अनुसूचियां देख रहे हैं, जो कि पहले 8 थी, जिन्हें हम शेड्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में, और जो कि अब 12 हो गई हैं,
ठीक है। तो अब पहले के टाइम में क्या था, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, जबकि अब 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। समझ में आ गया आपको तीनों क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति, जिसमें 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रारूप समिति में संविधान को बनाया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 में, 29 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था? तो भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन हैज as settled by the assembly be passed नामक प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये प्रस्ताव पेश किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने पेश किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन as settled by the assembly be passed नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक प्रस्ताव है जो कि 26 नवंबर 1949 में पारित किया गया था। और किसने किया था ये बता दिया गया है आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? तो पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में, और जिसके भी पर हम गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग में कितने सीटें जीती थी? तो कितनी सीटें जीती थी उन्होंने? 73, ठीक है। एक मुस्लिम लीग थी और एक कांग्रेस थी। मुस्लिम लीग जो मुस्लिमों का संचालन कर रही थी, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीत ली थी? 73। नेक्स्ट, 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो कांग्रेस ने कितनी जीती थी? 208। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है, इसकी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए इस दिन हमने संविधान को पूरी तरह से लागू किया था, पारित किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? तो भारतीय संविधान की शुरुआत के साथ ही कौन से ऐसे अधिनियम थे जिन्हें समाप्त कर दिया गया था? सबसे पहला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, 1947, और भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो 2 अधिनियम बनाए गए थे उन्हें समाप्त कर दिया गया था भारतीय संविधान की शुरुआत में। नेक्स्ट है, किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? तो अपवहन समिति कहने वाले थे निराजुद्दीन अहमद, ठीक है। इन्होंने कहा था प्रारूप समिति को अपवहन समिति। नेक्स्ट है, किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था हिंदुओं का निकाय। उसके बाद नेक्स्ट है, संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक के रूप में अपनाया था? तो संविधान सभा ने हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो उस टाइम पे उन्हें नियुक्त किया गया था सर BN राव। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार मतलब संविधान के आधार पर जो सलाह देंगे। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? HBR अयंगर। नेक्स्ट है, संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, मतलब जिन्होंने संविधान को लिखा था पूरा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? तो इसे लिखा गया था इटैलिक। कौन सी शैली में लिखा गया था? इटैलिक में इसे लिखा गया था। वैसे इटैलिक का मतलब होता है तिरछा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा की गई थी? तो उसको सजाया किसने था? शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस और भ्योईराम मनोहर सिन्हा शामिल थे। इन्होंने संविधान को पूरी तरह से सजाकर अच्छे से उसे बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कैलीग्राफर कौन थे? एक इंग्लिश में हो गया, दूसरा हिंदी में। हिंदी में किया था वसंत कृष्ण वैद्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी सजावट की थी नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट, डोमिनियन विधान
मंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो बैठक हुई थी 17 नवंबर 1947 में। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता की थी जीवी मावलकर ने। किसने की थी? जीवी मावलकर ने। डोमिनियन का मतलब होता है अधिराज्य, मतलब एक तरह से किसी चीज के अधीन होना। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत। भारत का एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है और वो 3 देश हैं जहां पर संविधान सबसे अच्छे से चला है, अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। लेकिन सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो किसका है? इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ये लिया गया था और जिसे समाप्त भी कर दिया गया था बाद में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का वितरण किस अधिनियम से लिया गया है? तो ये लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तावना इसकी प्रस्तुत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, प्रियम्बल। संविधान की प्रस्तावना में चीजों को दिया गया है, एक तरह से इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन अधिनियम। संशोधन का मतलब होता है बदलाव करना। हमारे संविधान जो है वो लचीला भी है और कठोर भी है, तो उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी हो। तो वो बदलाव 42वें संशोधन में ये सारे वर्ड उस टाइम पे जोड़ दिए गए थे और ये कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान के लिए किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। तो ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? अब मैं यहाँ पर आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमें कहा जाता है कि हमारा संविधान उधार लिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 70 देशों का संविधान पढ़ा और उसे पढ़ने के बाद ये देखा कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा स्टेट में चल रही हैं, किससे जो है प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हो रही हैं, वो सारी चीजें उन्होंने उन देशों के संविधान से सीखकर अपने देश में ले ली थी। तो इसीलिए यहाँ पर लिए गए की बात की जा रही है। जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में बात हुई थी मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से। सेम उसी तरह महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाता है अगर वो संविधान के आधार पर कार्य नहीं करता है और महाभियोग के थ्रू उन्हें हटा दिया जाता है। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्याय, इनको हटाने की विधि, तो इन जितने भी है यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, इन सबको जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट, उन्हें हटाने की विधि किससे ली गई है? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, 3 तरह के आपातकाल होते हैं, इमरजेंसी, और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका से। वित्तीय का मतलब होता है पैसा। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, संसद के आधार पर शासन चलाया जाएगा, तो ये ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, किससे लिए हैं? आयरलैंड से, जो कि भाग 4 में आते हैं। मौलिक अधिकार आते हैं भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, मनोनीत 12 सदस्य करते हैं, वो कहाँ से लिया है हमने? आयरलैंड से। केंद्र एवं राज्य के बीच के संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया। तो 3 सूचियां होती हैं, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती
सूची। समवर्ती सूची हमारी तीसरी सूची है जो कि 7वीं अनुसूची के आधार पर ली गई थी। इसमें 52 विषय जो थे वो इंक्लूड कर दिए गए थे और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भागों में बांट दिया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी में बहुत बार इमरजेंसी लगी थी, इसलिए जर्मन से लिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं 11 रूस से, और मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं हमारे? 11 हैं। इस टाइम पे 11 हैं और इन्हें कानूनी संरक्षण प्रोवाइड नहीं है। जैसे मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि आपको राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय झंडे का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, 0 से 14 साल या 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए पेरेंट्स को, या फिर साफ सफाई रखनी चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना चाहिए। ये सब क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, अब केंद्र के पास कितनी शक्ति होनी चाहिए और राज्य के पास कितनी शक्ति होनी चाहिए वो देखा जाएगा, और ये कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संशोधन मैंने आपको बता दिया है, संविधान में बदलाव लाना, वो कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? ये मिलता है पहली अनुसूची में। ठीक है, तो कौन सी अनुसूची में मिलेगा? पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था 69 व संशोधन किया गया था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इनकी सैलरी कितनी होगी, कितनी इन्हें पेंशन दी जाएगी, वो दूसरी अनुसूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो वो आता है दूसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, इन सब का किस में आ जाएगा? दूसरी अनुसूची में। और उसके बाद सेम वही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी किस में आएगा? दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शहरी क्षेत्रों को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं वो किस में मिलेंगी? 12वीं अनुसूची में। एक 11वीं अनुसूची और है जिसमें ग्रामीण की मिलेगी। 2 संशोधन किए गए थे, 73वां और 74वां। तो 73वां ग्रामीण के लिए किया गया था और 74वां शहरों के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18। कुल कितने विषय थे? 18। मतलब कौन कौन से हमारे अंडर में आएंगे वो सब्जेक्ट बता दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये 12वीं अनुसूची मैंने बताया था शहरों के लिए, तो वो कौन सा? 74वां। और ग्रामीण की आएगी 11वीं अनुसूची, तो वो कौन सा होगा? 73वां। तो ये 74वां संशोधन हुआ था 1993 में। सेम ही 73वां भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो ये मिलता है 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय जोड़े गए? 29। और 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आपको बताया था मैंने 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान किस अनुसूची में मिलता है? दल बदल ऑलमोस्ट पहले ये होता था कि एक दल जीत गया तो भाई उस दल को, जो दल हार गया उसे छोड़ो और जीतने वाले दल के पास चले जाओ। तो ये किस में मिलेगा? 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो कौन सा संशोधन किया गया था? 92वां संशोधन किया गया था और किया गया था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायपालिका
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो आपको ये पता होगा, राष्ट्रपति जब बनते हैं तो शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। ऐसे ही कोई भी पदाधिकारी जो है वो शपथ ग्रहण करता है, तो वो शपथ कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? तो ये मिलता है चौथी अनुसूची में। अगर आप लोग आईएएस बनने के सपने देख रहे हैं, आईएएस आईपीएस, तो आपको भी शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी एक दिन। तो ऑफ कोर्स मेहनत करें और अपने सपने पूरे करें। मेरे ख्याल से इससे बड़ी लाइफ में कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों का उल्लेख किस अनुसूची में किया जाता है? तो वो किया जाता है 7वीं अनुसूची में। कौन से अधिकार केंद्र को मिलेंगे और कौन से अधिकार राज्य को मिलेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया? तो ये रखा गया था 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, तो तीसरी सूची और 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो ये है 100। यहाँ पर नोट करके लिखा गया है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे और बाद में कितने हो गए थे? 100 हो गए थे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 हैं, और जबकि संविधान के लागू होने के समय कितने थे? 66 थे, तो ये कम हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 थे, जबकि अब कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो संघ सूची के विषय पर सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकती है कानून? केंद्र सरकार बना सकती है। कुछ विषय मैं आपको बता देती हूँ संघ सूची में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, आरबीआई, बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना, इनकम टैक्स, आयकर, निगम कर। तो ये जो है ऑलमोस्ट मैंने आपको कुछ बता दिए हैं। इस पर जो है वो सिर्फ कौन बनाएगी? केंद्र सरकार ही बना सकती है। तो इसलिए मैंने आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं कि संघ में कौन कौन सी आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन। हम चलते हैं, किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होंगे? तो वो होती है समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? 5वीं अनुसूची। तो यहाँ पर कौन कंट्रोल करेगा, कैसे किया जाएगा? तो वो किस में मिलता है? 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट हम आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? तो ये है 114 क्वेश्चन नंबर, किस में मिलता है? 6ठी अनुसूची में। 115, संविधान लागू के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 14 भाषाओं को किया गया था, लेकिन अब हो गई हैं 22 भाषाएं। ठीक है, कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में किया गया था और उस टाइम पे भाषा जोड़ दी गई थी सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो वो है 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 में इसे ऐड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 92वां संवैधानिक संशोधन 2003। ठीक है, तो ये भाषाएं 8वीं अनुसूची में कब जोड़ दी गई थी? 92 संवैधानिक संशोधन किया गया था 2003 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 119, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची आ गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, (120) वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो कुल कितने हैं? 284। जो टोटल अधिनियम थे उस टाइम में 284 अधिनियम थे। तो एक्चुअली इसमें ये था, 9वीं अनुसूची जो बनाई गई थी इसमें कहा गया था कि
राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये बात कही गई थी। लेकिन बाद में ये कहा गया कि अगर वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो, अदरवाइज न्यायालय उन्हें चुनौती नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? तो किसमें किया है बताया था मैंने, 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है 122, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। गठन कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1953। नेक्स्ट 123, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्य आयोग की नियुक्ति की थी? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए, कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, तो कब की थी? एस.के. धर ने। किसने की थी? एस.के. धर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, 1953 में गठन राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फजल अली। कौन थे? फजल अली, जिन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 127, वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो वर्तमान में 5 हैं। पहला उत्तर क्षेत्रीय परिषद, दूसरा मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है 129, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है 130, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट 131, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में। नेक्स्ट, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? मैं आपको बता चुकी हूँ, भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व के उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है। कब तक किया गया? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया था। तो नेक्स्ट आंसर था अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। नीति निर्देशक तत्व उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? तो मौलिक अधिकार का किया गया था संविधान भाग 3 में, और नीति निर्देशक तत्व का हुआ है भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया है? अनुच्छेद ध्यान रखना है, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन वहां पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो वो किया गया है 4 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद है 51 का। नेक्स्ट है, संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो वो मिलता है भाग 5 में। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मिलता है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो राज्य का उल्लेख संविधान के भाग 6 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद है 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ एवं राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो संघ एवं राज्य का उल्लेख मिलता है संविधान भाग 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में लिया गया है? तो वो लिया गया है अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। नेक्स्ट, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में लिया गया है? तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो मिलता है भाग 9 में, पंचायती राज का उल्लेख। तो आपने पंचायत के बारे में सुना होगा, जहाँ पे पंच होते हैं।
नेक्स्ट, पंचायत राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 का से अनुच्छेद 243 ऋणा तक हमारा संविधान लिखित बहुत बड़ा है। इसमें जो है ये चीजें की गई हैं कि आराम से उसमें बहुत सारे पार्ट्स कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है भाग 11 में। किसमें किया गया है? भाग 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका अनुच्छेद है 245 से अनुच्छेद 263 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के भाग नंबर 15 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? निर्वाचन मतलब चुनाव कराना, तो वो किया गया है अनुच्छेद 324 से लेके अनुच्छेद 329 तक। तो जो भी चुनाव होंगे उसमें जो जो भी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाए जाएंगे वो सारी चीज़ें अनुच्छेद 324 से 329 तक अपनाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो ये मिलता है भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये किस में मिलेगा? अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? वो किया गया था 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई थी? तो अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा की संबंध में व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? 156 क्वेश्चन नंबर, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? तो वो है 343 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, बहाई आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? आपातकाल मैंने बताया था 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 352 के तहत अगर कोई देश बाहर से आक्रमण करता है तो देश में आपातकाल इमरजेंसी लगा दी जाती है। नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो वो किया जाता है अनुच्छेद नंबर 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद नंबर 360। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, कौन उत्तरदायी होगा? राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 25 अप्रैल 1993 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू की गई थी 1959 में। नेक्स्ट 163, किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो किसकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी? 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था होती है, इसमें तालुका, ब्लॉक, खंड अलग अलग होते हैं। तो इसमें बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। किसके आधार पर बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। नेक्स्ट है 164, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। क्या होती है? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? वो दिया था अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो प्रतिनिधित्व करते हैं ग्राम प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है। नेक्स्ट है 168, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की कितनी आयु होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव की उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था चेन्नई में। कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायती की आयतों का स्रोत है मेला व बाजार कर। तो ग्राम पंचायतों को जो आय मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? मेले से और ग्राम बाजार कर से।
नेक्स्ट है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए? 6 माह के अंदर द्वारा से निर्वाचन हो जाना चाहिए, मतलब चुनाव होकर दूसरी पंचायत बन जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इनको पद की शपथ दिलाते हैं राज्य का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 साल का। उसके बाद नेक्स्ट है 177, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन और भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संविधान के आधार पर प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल। नेक्स्ट है 179, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आय 35 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो वो राष्ट्रपति को डायरेक्टली अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंगल भारतीयों को नियुक्ति कर सकता है? तो कितने आंगल भारतीयों की नियुक्ति हो सकती है? 1 की। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये वाक्य किसने कहा था? तो राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये वाक्य सरोजनी नायडू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक पास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। नेक्स्ट, भारत में किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने और बढ़ाने का अधिकार भारतीय संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो उनकी आयु होती है 62 ईयर्स। जब वो 62 साल के हो जाएंगे तो उन्हें सेवानिवृत्त मतलब कि रिटायर्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? तो प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 के तहत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 192, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? तो राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं तो वेतन और भत्ता उन्हें किससे संबंधित है? राज्य की लोक लेखा नीति से। तो राज्य की लोक लेखा निधि में जितने पैसे होंगे उसके आधार पर उनका भत्ता और वो दिया जाएगा वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक व्याख्याकार कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है भारतीय संविधान का संरक्षक। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? तो संविधान के मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के सहित कितने न्यायाधीश की व्यवस्था है? 8 की। तो 8 न्यायाधीश हो सकते हैं।
नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या कितनी है? 34 है। वर्तमान में कितने हैं? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वृद्धि करने का अधिकार संसद को दिया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? 65 वर्ष। मतलब रिटायरमेंट इनका कब होगा? 65 वर्ष पर। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। ठीक है, तो महाभियोग के द्वारा ही उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कन्हैया। ठीक है, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हरिलाल जे कन्हैया। नेक्स्ट है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अगर कोई फैसला आया है और आपको पसंद नहीं है तो उसके थ्रू आप याचिका दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? जिनमें कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हो, वही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है 210, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो प्रथम चुनाव हुए थे 1952 ईस्वी में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1889 में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। तो निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है, तो सिर्फ कौन करेंगे? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? कम से कम 1/6 भाग मतदान वोट प्राप्त नहीं करने पर। ठीक है, उन्हें अगर इतने वोट प्राप्त नहीं होते तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष पूरे होने से पहले, जो भी हो। तो अगर वो 6 वर्ष उन्हें पूरे हो जाएंगे तो हटाया जाएगा, रिटायर किया जाएगा। अगर वो 65 साल के हो जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करेंगे? लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही किसी भी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? जीवी मावलकर को। तो इन्हें ही लोकसभा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ना हो, उपाध्यक्ष ना हो, तो उस टाइम पे वरिष्ठतम सदस्य ही उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो पदेन महासचिव लोकसभा महासचिव होते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री पद से पहले त्यागपत्र जिन्होंने दिया था वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230,
कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे 1947 से 1964 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री में होते हैं वो संप्रभु होते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो सभी डिसीजंस को कौन लेते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं। भारत के सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, 40 साल की उम्र में। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो वो थे HD देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। उसे 6 माह के अंदर अंदर सदस्यता लेनी होगी, अदरवाइज उसे पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो कब मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होगी, कैसे उन्हें हटाया जाएगा? तो वो होता है अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 552। तो अधिकतम संख्या लोकसभा में सदस्य कितने हो सकते हैं? 552। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन में मनोनीत कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन में जो मनोनीत होते हैं वो होते हैं 2 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटित किस आधार पर किया जाता है? तो वर्तमान लोकसभा में जो स्थान आवंटित किए जाते हैं वो किए जाते हैं 1971 की जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 244, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजते हैं। कितने प्रतिनिधि? 80। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। इनके राज्यों में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है। इन सभी राज्यों में 1-1 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 247, लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो 2 सत्र होने चाहिए, 2 बार हो सकते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा बजट पारित किया जाता है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं अस्थायी मतलब स्पीकर की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? तो धन विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं 545। नेक्स्ट, आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो 1 साल के लिए आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है 254, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? उसे बोलते हैं शून्यकाल। ठीक है, क्या बोला जाता है? शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 245, अधिकतम होती है 250। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कौन करेंगे? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों का होना आवश्यक है? तो अगर आपको ऑपोजिशन पार्टी भी बनना है तो भी आपको कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग मिलना चाहिए, तभी आप ऑपोजिशन पार्टी बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना जा सकते। ये प्रावधान कांग्रेस पार्टी लाई थी। नेक्स्ट है, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा, ठीक है, जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो लोकसभा भंग हो सकती है बट राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो वो है संसद। कोई भी सरकारी खर्चा किससे पूछकर होगा? संसद से। नेक्स्ट, केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बन सकते हैं? राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर, ठीक है, तब वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। मैं आपको एक जल्दी वीडियो दूंगी जिसमें राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं ये मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना आवश्यक है? तो राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल होना चाहिए 6 माह का। कितना होना चाहिए? 6 मंथ का। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन द्वीप। यहाँ पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत में कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। 2 तरह के चुनाव होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके जो चुनाव होंगे वो कैसे होंगे? अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। अभी तो आप इसे सिर्फ पढ़ ही लें क्योंकि इसे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसे आप एक बार ध्यान से देख लें। तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और राष्ट्रपति का भी। तो इस पद्धति में एक्चुअली इसमें वोट वरीयता के आधार पर डाले जाते हैं और उसके आधार पर इनका चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ साथ जमानत राशि भी रखी जाती है। तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि रखते हैं 15,000, ठीक है। कितनी रखेंगे? 15,000। और SC ST जो है वो 5,000 रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? अब भाई चुना किसने था? संसद ने, तो हटाएगा भी कौन? संसद। नेक्स्ट, किस सदन के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखेगा इसमें जो भी विवाद होंगे। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो उपराष्ट्रपति पद हेतु 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं संघीय कार्यपालिका के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 280, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो एक तो होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। तो दो पद्धति द्वारा हो सकता है, एक होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली। तो जैसा कि मैंने अभी एकल संक्रमणीय प्रणाली का बताया था, ठीक है, जहाँ पे वरीयता दी जाती है वोट को। इसी तरह से एक और कौन सी होती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इसके आधार पर भी चुनाव कराए जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर ही राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? अगर संविधान का अतिक्रमण करने पर उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ठीक है, टोटल होंगे 14, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2, जो कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? तो संघीय मंत्री परिषद भारत के राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं और उसके साथ साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं, और वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को कभी भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाता नहीं है, क्योंकि उससे पूछ कर ही ये विधेयक बनाया जाता है, इसलिए इसे वो लौटा नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो अगर कोई देश हमसे युद्ध कर रहा है तो हम भी उससे युद्ध कर सकते हैं, उसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो ये कार्यभार ग्रहण करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वहाँ का कार्यभार संभालेंगे। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को ही ये अधिकार है, वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसने समय के लिए रहता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए रह सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। जब भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना चाहिए? 6 मंथ में उसे भर जाना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वह अध्यादेश संघ व संवर्ती सूची पर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्थिका को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं संसद। किस नाम से कहते हैं? संसद। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहेंगे? लोकसभा को। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो साधारण विधेयक में अगर कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो दोनों सदन को कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों को सत्रावासन कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदनों को सत्रावासन राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? भाई जो शून्य काल है वो किसने दिया है? भारत ने। तो हमारे भारत ने शून्य काल की देन है संसद के लिए। नेक्स्ट, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो संविधान लागू होने के बाद त्रिशंकु संसद का गठन हुआ 1989 ईस्वी में। कब हुआ था? 1989 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 1989 में हुआ था त्रिशंकु संसद का गठन। नेक्स्ट है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो 44वां संशोधन के तहत इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, ये कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट, समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समता व समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है कि सब समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया था। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन मिलता है। 6 अधिकार है, उसमें लास्ट वाला कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब हृदय और आत्मा कौन है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान अनुच्छेद 52 के तहत होता है। किसके तहत होता है? अनुच्छेद 52 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कमेटी बैठाई जाती है, मैंने पहले भी कहा था, कौन सी कमेटी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मैं बता चुकी हूँ, 11। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? तो महान्यायवादी होगा ये कहा गया था अनुच्छेद 76 में। कौन संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? वो होते हैं भारत के महान्यायवादी। कौन होते हैं? भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति जब तक चाहे भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी महाधिवक्ता होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान के 165 अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए महाधिवक्ता का कार्यकाल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान को किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है? तो वो सेवानिवृत्त होने के बाद कोई पद धारण नहीं कर सकते, वो होते हैं महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की न्याय व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। ठीक है, एकीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होती है? तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, तो एक विधानसभा के मुकाबले विधान परिषद 1/3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? तो ये 40 होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो कितने राज्यों में है विधान परिषद? 7। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो अगर आप विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी आयु 30 साल होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी इसको विघटित करने का अधिकार किसको है? तो इससे पूर्व भी इसे रोका जा सकता है, वो है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, में विधान सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी? तो जो विशेष राज्य नहीं है उनमें विधान सदस्यों की संख्या होगी 60। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है? तो वो है अनुच्छेद 332 में उनकी रिजर्वेशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना उपस्थित होना आवश्यक है? तो 1/10 का होना आवश्यक है तो बैठक होगी, अदरवाइज बैठक नहीं होगी। यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पुडुचेरी, उनमें नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यूनियन टेरिटरीज में राष्ट्रपति करेंगे और अन्य में राज्यपाल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली व पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है लोकसभा, लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी व्यापार, जल परिवहन आदि किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के लिए राज्य सूची से संबंधित किस मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 249 के तहत प्राप्त है। 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 संसदीय सदस्य
सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो ये केंद्र और राज्य से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 263 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो वो जून 1990 में की गई थी, पहली बार स्थापना अंतर्राज्यीय परिषद की। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो इसकी बैठक 3 बार की जाती है। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1 जनवरी 2015 को। कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? तो नीति आयोग ही थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास का परिषद गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? तो के संथानम ने इनको संज्ञा दी थी। किसने दी थी? के संथानम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है वित्त का गठन का प्रावधान? अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। और प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1952 से 1957 तक। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो दूसरे वित्त आयोग का गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। दूसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1957 टू 1962 तक। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त मतलब पैसा होता है। नेक्स्ट, 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में 14वां वित्त आयोग बैठाई गई थी। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015 से 2020 की है। उसके बाद 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 1962 से 66 तीसरे वित्त आयोग की अवधि थी। नेक्स्ट, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ए.के. नंदा तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 1966 से लेकर 69 तक चौथा वित्त आयोग था और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। ठीक है, तो कौन थे? डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। पांचवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1969 से लेकर 74 तक पांचवें वित्त आयोग की अवधि रही और इसके अध्यक्ष रहे थे महावीर त्यागी। छठे वित्त आयोग की अवधि 1974 से 1979 तक रही थी और इसके अध्यक्ष थे पी. ब्रह्मानंद रेड्डी। तो सातवां वित्त आयोग 1979 से 84 तक रहा और इसके अध्यक्ष रहे जे.पी. सेलेट। आठवां वित्त आयोग 1985 से 89 तक रहा और इसके अध्यक्ष रहे हैं वाई.पी. चौहान। नौवां वित्त आयोग 1989 से 95 तक रहा और इसके अध्यक्ष रहे थे एन.के.पी. साल्वे। 10वां वित्त आयोग 1995 से 2000 तक रहा था और इसके अध्यक्ष रहे थे के.सी. पंत। नेक्स्ट वित्त आयोग 11वां वित्त आयोग रहा था 2000 से 2005 तक और इसके अध्यक्ष रहे थे प्रोफेसर ए.एम. खुसरो। तो कौन रहे थे? प्रोफेसर ए.एम. खुसरो। उसके बाद 12वां वित्त आयोग 2005 से 2010 तक रहा और इसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर सी. रंगराजन।
नेक्स्ट, 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 13वें वित्त आयोग की अवधि थी 2010 से 2015 और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय एल केलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। तो एक स्टेट लेवल पर होता है और दूसरा होता है सेंट्रल लेवल पे। तो राज्य लोक सेवा स्टेट लेवल पे होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया? तो ये किया गया था केरल 1982 ईस्वी में। केरल 1982 ईस्वी में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या था? शेर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 ईस्वी में। वर्तमान में 2019 तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो इसमें 8 है। सबसे पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी। तो 2019 में भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया या बाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा और तारा। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? 4 बार, 1952, 1962, 1973, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती है? तो 2026 तक विधानसभा की सीटों में ना तो कोई वृद्धि होगी और ना ही कोई कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसद के प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, संसद के लोक लेखा समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है टोटल। 15 होंगे लोकसभा के और 7 होंगे राज्यसभा के। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक सेवा, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों जुड़वा बहनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति, उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 89 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? तो संसद के अवकाश जब सत्र नहीं चलते हैं तो अध्यादेश जारी कौन करेगा? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति कर सकते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति 168 अनुच्छेद 148 के तहत 148 के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 111 में किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 200 में किया गया है। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 214 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 333 के तहत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है? तो संसद संपूर्ण देश के अनुच्छेद 245 के लिए कानून बना सकती है। केंद्र द्वारा राज्य को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 275 में किया गया है। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 315 में मिलता है। नेक्स्ट है, लोकसभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर अनुच्छेद 326 में लिखा है कि मतदान कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 330 में किया गया है। एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का अनुच्छेद 331 में है। अनुसूचित जातियों या जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 332 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन या प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 333 में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन या प्रावधान किया गया है। एंग्लो इंडियन जो यूरोप के वासी आकर बस जाते हैं उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं के पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 335 में। SC ST OBC को जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो 365 में दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 338 में किया गया है। पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 का में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है? तो अनुच्छेद 79 में यह वर्णन है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 89 में मिलता है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते में की गई थी, जिसमें भारत पाकिस्तान शांति समझौता रखा जा रहा था, लेकिन उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के राष्ट्रपति कौन बने? मोरारजी देसाई 80 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला? तो D.D. आइजनहावर थे जिन्होंने 1959 में बोला था। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी में जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया? दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952 के आधार पर। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को घर लगाने का अधिकार दिया गया है? टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है, कर लगाने का। तो ये छठा संवैधानिक संशोधन 1956 है, जिसमें केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया है कुछ चीजों पर।
किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन किए गए? तो 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए थे। 1956 में ये हुआ था। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो 10वां संवैधानिक संशोधन था 1961 में। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन एवं दीव, ठीक है, को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो वो था 12वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन 446, किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया? तो वो था 13वां संवैधानिक संशोधन 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव, पुडुचेरी विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई? तो वो था 14वां संवैधानिक संशोधन 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? तो वो था 14वां संवैधानिक संशोधन 1963। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना। नेक्स्ट, किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी? तो वो था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया? 16वां संवैधानिक संशोधन 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करके पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया? 1966 में। 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? तो उच्च न्यायालय चुनाव याचिका सुन सकती है। तो 19वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर यह कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? तो वो था 22वां संवैधानिक संशोधन 1969। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दी गई कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? 24वां संवैधानिक संशोधन 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी 31वें संशोधन में कि वो 525 से बढ़कर 545 हो गई। इसी संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। तो अब लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? 36वां संवैधानिक संशोधन था 1975। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? और ये था 41वां संवैधानिक संशोधन 1976। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए? तो वो 42वां संविधान संशोधन था जब ये शब्द जोड़ दिए गए थे और जो हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया? तो वो था 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। किस संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया जाएगा? तो मिनी संशोधन कौन सा बताया था? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, जिसके आधार पर जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, ये सब चीजें समवर्ती सूची में ला दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? तो आंतरिक अशांति को हटा दिया गया और सैन्य विद्रोह ला दिया गया। तो वो था 44वां संविधान संशोधन 1978। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया? तो मैंने आपको बताया था संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, कौन सा है? कानूनी अधिकार, जो कि कब करा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई? 40 जो 44वां संविधान संशोधन था उसमें किया गया था 1978 में। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो 53वां संवैधानिक संशोधन, जिसमें मिजोरम को पूर्ण राज्य कह दिया गया और वो हुआ था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? तो वो था 55वां संवैधानिक संशोधन 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संवैधानिक संशोधन 1987, जिसे गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो 69वां संशोधन किया गया था और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो वो था 85वां संविधान संशोधन 2001। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया? तो वो था 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। किस वर्ष 88वां संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया? तो वो था 2003 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% किया गया? तो वो था 91वें संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2014 में। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था 2014 में और ये किया गया था 99वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? तो वो था 100वां। ठीक है, तो ये 100वां संवैधानिक संशोधन किया गया था जब भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो आगे चलकर भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बना। एक नज़र उन सभी महत्वपूर्ण एक्ट और कानून व्यवस्था पर। तो एक कानून शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहा पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो वो कोलकाता में की गई थी। 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह एम्पे। नेक्स्ट, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों के उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में बनाया गया था।
पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। कंपनी शासनकाल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? तो पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो कुछ चीजें जो थी वो साम्राज्य राजाओं के पास थी और कुछ चीजें ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत थी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? तो 1883 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के तहत व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। किसी अधिनियम के तहत 1843 में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो 1833 में चार्टर अधिनियम के तहत अब दास प्रथा पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी थी। स्लेवरी सिस्टम जिसमें लोगों को दास बना लिया जाता था और अपनी मर्जी से काम करवाया जाता था। नेक्स्ट है, कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत के मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? तो वो की गई थी 1858 भारत शासन अधिनियम, मंत्री पद की व्यवस्था हो गई थी। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? तो 1558 में भारत शासन अधिनियम भारत का शासन कंपनी से लेकर सौंप दिया गया था ब्रिटिश सरकार को, और ये हुआ तो 1857 की क्रांति के बाद। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू हुआ। अंग्रेजी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो ये 1909 ईस्वी को भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं? ये 1909 भारत के परिषद अधिनियम में कहा गया था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया? 4 जुलाई 1947 ईस्वी में इसका अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था। किस अधिनियम के तहत भारत से अलग अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? तो किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1971 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है, प्रेस को आज़ादी है कि वो कुछ भी अपने आधार पर जो ठीक है उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के में यह प्रावधान किया गया कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म के स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, छुआछूत के उन्मूलन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता और छुआछूत के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 18 में पद्म रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री ये सारी चीज़ें देने का पुरस्कार अनुच्छेद 18 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम का उल्लेख किया गया है? तो भाग 13 में इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में अनुसूचित जनजातियों क्षेत्र का उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? तो वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के पश्चात भारत में हुआ हो, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में। अगर आपकी माता भारत की हैं तो उसके आधार पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो वो है अनुच्छेद 24। तो यहाँ पर आपके पॉलिटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुए। आप इन्हीं सभी क्वेश्चन को कई बार रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके सभी एग्ज़ाम में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें जिससे कि जितने भी वीडियो बनाई जाए उन्हें आप तक पहुंचाया जा सके। थैंक यू सो मच।